वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ एरीज के क्रश के लिए है। अगर आपका स्टार एरीज है और आपके क्रश हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स। तो करंटली अगर मैं ये बोलूँ कि वो आपके लिए वही फील करते हैं जो आप करते हैं, तो ये गलत नहीं है। डेफिनेटली वो भी शायद आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो भी आपके लिए इमोशनल हैं और उनके भी आप क्रश हैं या फिर क्रश से ज़्यादा हैं। सो दोनों की इक्वल ही हमें जो है ना इस वक्त लग रही है कि फीलिंग्स हैं। और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, यानी कि दोनों के जज्बात भी इक्वल हैं एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे के लिए एक जैसा सोचते हैं। और दूसरा ये कि इन फ्यूचर आपके लिए आई थिंक कि अच्छा ही होगा, कन्फेस करेंगे आप लोग एक दूसरे से, एंड होप दैट यू विल बी टुगेदर। और मज़ीद हम ये देखते हैं कि और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, करंटली जो वो आपके बारे में सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि वो आपको एक पावरफुल इंसान समझते हैं, आपको एक कि ऐसा इंसान समझते हैं जो सब कुछ करने की काबिलियत रखता है। यानी कि इन शॉर्ट में बोलूँ कि आप उनके लिए काफ़ी कि बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान है जो एम्पावर्ड हैं, समझदार हैं, जिनको अच्छे और बुरे की समझ है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी है, कोई ऐसा पर्सन भी है आप लोगों के बीच में। कोई है, हो सकता है उनको भी कोई और लाइक करता है या आपको कोई और लाइक करता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जिसको आप जो आपके क्रश है उनके और भी क्रश हो सकते हैं, उनको और भी लोग पसंद कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको और कोई लोग पसंद करते हो। और दूसरा ये है कि वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। एंड आप भी उनके लिए पॉजिटिव जज्बात रखते हैं। बट हो सकता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं, समझदार हैं, या वो बहुत सेंसिबल समझदार हैं। बहुत ही हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के स्टेप लेते हो, बहुत या वो आपको ऐसा समझते हैं कि आप बहुत सोच समझ के स्टेप लेते हैं, आप जल्दबाजी में कुछ नहीं करते। आपकी अगर फीलिंग्स भी, अगर आपके वो क्रश भी है ना, तो आप ऐसा नहीं करते कि फ़ौरन से कुछ बोल दें, या बहुत सोच समझ के करना। और अपनी अपनी जो एक इंसान की डार्क साइड होती है, कुछ इंसान की हैबिट्स ऐसी होती है जो किसी को नहीं दिखाना चाहता, आप वो छुपा के रखते हैं उनसे, और ये बड़ी अच्छी बात है। एंड वो आपको बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और बहुत ही समझदार इंसान समझते हैं। ओके। और उनके ज़हन में ये भी है कि हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हैं, अमीर हैं, या कोई आप में ऐसी क्वालिटी ज़रूर है। उनको ये भी लगता है कि आपको और लोग भी पसंद करते हैं। ठीक। अब हम मज़ीद देखते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आप उनको शायद ये सोचते हैं कि वो थोड़े से या तो तन्हाई पसंद है, या अपने जज्बात किसी से नहीं कहते, अपनी बात किसी से नहीं कहते। और हो सकता है आपको ये लगता है वो अकेला रहना पसंद करते हैं। और वो हर का और वो मुझे ये भी लगता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं उनके लिए कि वो मतलब अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं। अगर वो ऑलरेडी किसी स्टेबल पोजीशन पे है, तो वो मज़ीद अपने आप को बहुत हायर अथॉरिटिव प्लेस पे देखना चाहते हैं, अपनी स्किल को बढ़ा रहे हैं, अपने काम को बढ़ा रहे हैं। एंड हर चीज़ में कि वो सोचते बहुत हैं और सोच समझ के बहुत फैसले करते हैं। और कोई भी कि नया काम करने के लिए बहुत सोचते हैं। सो इन शॉर्ट आप उनको एक बहुत समझदार इंसान समझते हैं, आप उनको एक बहुत स्किलफुल इंसान समझते हैं। आप हो सकता है आप उनको बहुत अमीर भी समझते हो, या उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है कि जो आपको ही पता होगी। एंड आपको ये भी पता है कि वो कोई भी काम करने से पहले बहुत सोचते हैं, वो भी कोई इतने जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करते। ओके। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए मार्च में क्या हो सकता है। आप दोनों के लिए कोई पॉजिटिविटी है, कोई आप बात आपकी हो सकती है, बात आगे बढ़ेगी इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके। देखिए, मार्च में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, या वो डे ड्रीमिंग करते हैं। वो सोचते बहुत हैं, आप में से कोई एक पर्सन सोचता बहुत है लेकिन एक्ट नहीं करते।
मतलब बहुत सारे ख्वाब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोची हुई हैं उनके मुतालिक, अम, लेकिन उनसे कहना भी नहीं है, उनको बताना भी नहीं है, वो शायद कोई एक्ट भी नहीं करना। दूसरा मुझे लगता है कोई एक आप में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत जल्दी कुछ कहना चाहता है। हो सकता है आपको जैसे ही मौका मिला आप कह दें, जैसे ही आपको मौका मिला आप अपने जज़्बात का इज़हार कर दें। तो हो सकता है कि आप में से कोई एक मौका ढूँढ रहा है, ठीक है? और एक पर्सन ऐसा है जो फ़ौरन से दिल की बात कहना चाहता है, जो बस जिससे रुका नहीं जा रहा कि मैं या तो इस इंसान से ये बात कह दूँ या वो मुझे कहीं नज़र आ जाए, ठीक है? तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक अपने उस जो कि जो एक बाउंड्री है उसको क्रॉस करे, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके कोई बात करेगा यकीनन मार्च में। और हम देख लेते हैं कि मार्च के मंथ में और क्या हो सकता है आपके पर्सन जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं। एक और कार्ड हम देखते हैं। हुँ। डेफ़िनेटली देखिए, आप में से कोई दोनों में से कोई एक तो 100% कहना चाहता है बट रास्ता नहीं है, ठीक है? और एक पर्सन को ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल दुख जाए या मैं कुछ बोलूं या मैं इस रिलेशनशिप में जाऊं, या हो सकता है ऑलरेडी वो कोई हर्ट हो, कोई किसी को लेके उनके जज्बात पहले से किसी ने के उनका दिल तोड़ दिया किसी ने। हो सकता है ऐसा भी कुछ हो सकता है, या हो सकता है उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या हो सकता है कुछ पास्ट में ऐसे लोग थे, कोई उनकी अपनी फैमिली थी या वो मैरिड थे या थी, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा था, बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ें थी जो कि जिससे वो बहुत काफ़ी हर्ट हुए। तो फॉरन वो नहीं कहना चाहता है आप में से कोई, लेकिन एक पर्सन फॉरन कहना चाहता है और वो कहेगा, या तो वो आप कहेंगे या फिर वो कहेंगे, ठीक है? लेकिन कुछ ना कुछ दोनों में से एक पर्सन जो है ना रास्ता ढूंढ रहा है कि मैं बताऊं, मैं बात करूं, मैं इस क्रश को और आगे लेके जाऊं और इसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं कोई, और ये होगा। अब हम देखते हैं कि कितने दिन लग सकते हैं इसको मजीद स्टेबल होने में, इस रिलेशनशिप को आपके क्रश से मजीद क्या पॉसिबिलिटीज हैं अभी। देखिए, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मैं अभी करंटली कोई टाइम फ्रेम आपको नहीं आ ही नहीं रहा मेरे पास, तो मैं बता भी नहीं सकती कि फॉरन से नहीं, बट के सोचते हैं आप भी कहीं ना कहीं, वो भी सोचते हैं, उनकी तरफ से पसंदीदगी तो है, लेकिन ये थोड़ा अपने किस्मत पे छोड़ना है कि आपके इस रिलेशनशिप को और कितना डेवलप होने में, कंस्ट्रक्ट होने में कितना टाइम लगेगा। ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे कुछ रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।